Hello students. First of all, I want to congratulate to you all because you all are promoted to class 5th, right? अब क्लास 5th में भी आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना रहेगा, जैसे कि जो आपकी नई बुक्स आनी है, नई कॉपीज़ आनी है, वो कितने पेज की होगी, उनको किस तरीके से आपको सेव करके चलना है। तो चलिए मैं आज की क्लास में आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आप जो कॉपी लेने वाले हैं वो आपको 350 पेजेस की लेनी है। लॉन्ग वाली जो बिग वाली आती है ना, बिग वाली 350 पेजेस की आपको कॉपी लेनी है। और उसमें सिंगल लाइन कॉपी है। सिंगल लाइन कॉपी सिर्फ एक ही लेनी है, बिग वाली। और उसमें आप सबसे पहले हर बार जैसा आप करते हैं वैसे ही आपको कोई किसी भी कलर का आप उसमें वाटरप्रूफ कवर चढ़ा लेंगे, जिसमें वो पूरे साल बिल्कुल वैसी की वैसी रहे। तो आप उसको एक किसी भी ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर के पेपर से, वाटरप्रूफ पेपर से आप उसको कवर कर लेंगे। देन यू हैव टू पुट वन नेम स्लिप ऑन इट, जिससे वो सेफ़ रहे और उसमें आपका नाम, सब्जेक्ट, क्लास और स्कूल का नाम जो है वो अच्छे से आ जाए। जिसमें आपकी जब कॉपी स्कूल में आती है चेक करने के लिए, कई बच्चों की ऐसा रहता है कि नेम स्लिप नहीं लगा रहता है, तो बहुत दिक्कत होती है हमको, और आपकी भी कॉपी गुम सकती है इसमें। इसलिए आपको उसमें नेम स्लिप लगाना है और अपना नाम अच्छे से साफ़ सुथरे शब्दों में लिखना है। और अगर आप नहीं भी ख़रीद पा रहे हैं नेम स्लिप्स, तो आप उसको अपने घर में भी खुद बना सकते हैं। कई टाइप की हैं, देखिए यहाँ पे मैंने भी कुछ पिक्स आपको शेयर की है। इन आइडियाज़ से आपकी कॉपी काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगी और आप क्रिएटिव भी सोच पाएंगे कि किस तरीके से नेम स्लिप्स बना सकते हैं आप घर पे। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये कवर और नेम स्लिप लगाने के बाद आपकी कॉफ़ी काफ़ी सही लगेगी, और कभी भी पानी पड़े या कुछ भी हो तो आपकी कॉपी ख़राब भी नहीं होती है और काफ़ी टाइम तक अच्छे से पूरे साल आप उसको यूज़ कर पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको कवर और नेम स्लिप लगा लेनी है अपनी कॉपी में। इसके बाद जो है आपको अपनी मैथ्स की बुक के बारे में बताती हूँ। जो इस बार आपकी मैथ्स की बुक है वो है मैथ मैजिक क्लास 5th। ये NCERT की जो बुक है वो वाली चल रही है इस बार। और इसमें क्या है, आपको लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। अभी तक जो आपने 3rd 4th में पढ़ा है वो तो है ही, लेकिन ये काफ़ी अलग होगी। जब आप इस बुक को खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई इंग्लिश की बुक लग रही है, जैसे पोएम वगैरह की। मगर ये इंग्लिश वगैरह की बुक नहीं है, ये आपकी मैथ्स की ही है, बस इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इसमें सबसे पहला जो आपका लेसन है वो है द फिश टेल। फ़िश टेल जो है वो आपका एक फ़िश के बारे में ही एक लेसन है। तो उसमें जो हमारे केरला साइड के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ़िश के ही मार्केट में या फ़िश के ही बिज़नेस में जुड़े रहते हैं। उनके बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सी शिप्स हैं, कौन कौन सी बोट हैं जो इनमें लगी रहती हैं। और इन्होंने कई सारी चीज़ें इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी किया हुआ है, ड्राई फ़िश फैक्ट्री और कई चीज़ें। इनका कैलकुलेशन ये कैसे करते हैं, तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फ़िशेस का जो मार्केट है या फ़िशेस का जो बिज़नेस है उसके बारे में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं, वो वाला दिया हुआ है इसमें। अब चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल। शेप्स एंड एंगल में हम इसमें सबसे ज़्यादा राइट एंगल का यूज़ करना सीखेंगे इसमें, कि ये राइट एंगल होता क्या है उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और हमारे चारों तरफ जितने भी राइट एंगल्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जो मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल और राइट एंगल, इसको हम इस लेसन में पढ़ेंगे और समझेंगे, ओके। और चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। इसमें हम किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करना बाय स्क्वायर, हम स्क्वायर का यूज़ करके इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनका मेज़रमेंट करना सीखेंगे इसमें। जैसे आपके हाथ हो गए, हाथ का पंजा जो है, किस तरीके से आप पाम को आप अपने मेज़र कर सकते हैं। या फुट जो होता है, या किसी भी ये जो जानवर हैं, या कुत्ता बिल्ली, किसी भी उसके जो पैर के पंजे हैं हम किस तरीके से उसको मेज़रमेंट करते हैं, हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अभी यहाँ पर ये जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और जो पिक्चर्स में जो पैटर्न्स हैं किसी भी चीज़ को जो इक्वली हम डिवाइड करते हैं पैटर्न्स बने हुए या इक्वली नहीं तो अनइक्वली जो हम कुछ मेंबर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, हम उसको इक्वली डिवाइड करना सीखेंगे। परेड वाले चैप्टर 5 और राजभवन वगैरह से जो डज मैप इट लुक जो द परेड सेम। निकलती है उसका मैप तो दिया हुआ क्या है। ये जो चीज़ें तो हैं ये उसके बारे में सेम हम पढ़ेंगे, दिखती हैं उसको किस तरीके या से एक ही जैसी रीड कर हैं, सकते ये हैं मैप इस वाले को, वो हम लेसन में पढ़ेंगे हमने इसमें। बहुत सारी चीज़ें चैप्टर देखी 9 हैं है और आपका उसके बारे में हम यहाँ पर बॉक्सेस पढ़ेंगे। एंड स्केचेस।
चैप्टर है 6 बी माई मल्टीपल इसमें आई विल बॉक्सिंग बी योर स्केचेस में जो है वो डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं तो यहाँ पर 1 हम जो सेंटीमीटर के, डिफरेंट उनको नंबर्स किस हैं, तरीके जैसे से 3 हम है, मेजर करके किसी 9 है, बॉक्स में रख सकते इनके हैं हम उसका जो है है इसमें डिफरेंट स्पेशली। मल्टीपल्स निकालेंगे इसके और अलावा इनके है क्या आपका चैप्टर फैक्टर 10 होंगे। इस 10th लेसन एंड में 100, हम तो इसमें फैक्टर्स हर और एक पार्ट मल्टीपल्स का के बारे हमने में 10 पढ़ेंगे। पार्ट किया ये है भी और उसको बहुत किस तरीके से इंटरेस्टिंग लेसन मेजर है करते हैं आपका। वो दिया हुआ चैप्टर है, 7 सेंटीमीटर मीटर का कैन यू सी द वो दिया हुआ है। इसके अलावा जो है ये बाउंड्री वाला जो लेसन है आपका चैप्टर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री, इसमें फॉर्मूला दिए हुए हैं आपके एरिया के लिए और पेरीमीटर के भी कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, वो हम रीड करेंगे। और किसी भी चीज़ का जो भी एरिया होता है उसको किस तरीके से हमें निकालना है हम इस लेसन में वो पढ़ेंगे। स्मार्ट चार्ट्स, अब इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बनाना हम सीखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को जल्दी कैसे लिख सकते हैं और उसका चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो दिया हुआ है इसमें। चैप्टर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करना डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा बेला का मेथड है इसमें, जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का थोड़ा सा अलग है, वही जो आपने अभी तक सीखा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको सीखेंगे यहाँ पर। और एक है हाउ बिग एंड हाउ हैवी, ये चैप्टर 14 है आपका। कोई सी भी चीज़ कितनी बड़ी है, लेकिन बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि वो भारी ही हो, तो यही चीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कोई सी भी चीज़ कितनी भारी है या कितनी हैवी है, उसका जो है अनुपात या क्या होगा, किस तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, इस लेसन में हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 द फिश टैल पढ़ाऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।